जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया है फाइंड ए कंडीशन बी। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। स्लैश मतलब कंडीशन होता है, बी कंडीशन ए की वैल्यू है, ए कंडीशन बी हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि अगर कहें पी ए, वो हमें 2/3 दिया गया है। पी बी, हमें पी बी की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, तो पी बी है 3/5। तो पी बी कंडीशन ए, पी बी कंडीशन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमें फाइंड करना है ए कंडीशन बी। ओके, तो ए कंडीशन बी फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर फार्मूला होगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हो गई इसकी फॉर्मूला। ओके, तो पी बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो फार्मूला में इंटरसेक्शन तो चाहिए ना हमें, तो इसलिए पहले इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना होगा। तो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा बी कंडीशन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो बी कंडीशन ए की फॉर्मूला, बी कंडीशन ए की फॉर्मूला क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ओके, यहाँ बी कंडीशन ए की वैल्यू है कितनी? 3/4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4। बी कंडीशन ए की जगह 3/4 लिख देंगे। ओके, पी ए की वैल्यू भी है हमारे पास 2/3, तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर, इंटरसेक्शन। ओके, तो पी ए की वैल्यू है हमारे पास 2/3। ओके, यहाँ बी कंडीशन ए की वैल्यू हमने पुट की और यहाँ पी ए की वैल्यू हमने पुट की और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें इंटरसेक्शन अब इजीली मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। 3/4, जो ये डिवाइड में है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, जो 2/3 है ये डिवाइड में है, इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ बचा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कट, 2 1 ज़ा 2 एंड 2, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें मिली 1/2, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2। और ये जो इंटरसेक्शन मिला, तो अब फाइंड करेंगे क्या, जो हमारा क्वेश्चन है ए कंडीशन बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ओके, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला? 1/2 अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी है? 3/5। ओके, अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3/5 यानी कि 5/3 हो जाएगा। ओके, अब सेम साइड पर जब कैलकुलेशन करना है, तो ये नीचे वाले नंबर का, इस नीचे वाले नंबर का कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 इंटू ये 3/5 है, यहाँ पे 5/3, मतलब कि रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, तो अब ये 5 1 ज़ा 5 एंड 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारा आंसर जो हमें चाहिए था। ओके, अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, सेम ही है। गिवन यहाँ पर दिया हुआ है पी एम इज इक्वल टू पी
एफ इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू दी गई है, मतलब एम और एफ दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो पी ए कंडीशन एम, पी ए कंडीशन एम इज इक्वल टू 1/10 और पी ए कंडीशन एफ इज इक्वल टू 1/2। For the event AMF, then find A intersection M and A intersection F। हमें यहाँ पे फाइंड करना है A intersection M और A intersection F, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, हमें A इंटरसेक्शन M और A इंटरसेक्शन F ढूंढना है। तो वो वैल्यू इन्हीं वैल्यू से हमें मिलेगी, जो ये 3 वैल्यू हमें दी गई हैं। जैसे A इंटरसेक्शन M फाइंड करना है तो वो वैल्यू P A कंडीशन M इज इक्वल टू 1/10 से मिलेगी और P A कंडीशन M इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला A इंटरसेक्शन M अपॉन P M। ओके, P M, देखो A B हो, C D हो, X Y हो, नाम कुछ भी हो, A कंडीशन M है तो यहाँ लिखेंगे A इंटरसेक्शन M, नीचे ये सेकंड वाला यानी कि M। तो हमारे पास PM की वैल्यू है, PM की वैल्यू है हमारे पास, तो पुट करके और फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो AM की वैल्यू है 1/10, 1/10 P A इंटरसेक्शन M अपॉन, सॉरी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, PM की वैल्यू है ना हमारे पास, PM की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कर देते हैं 1/10 इंटू 1/2 और यहाँ पर बचा P A इंटरसेक्शन M। ओके, अब 1 1 ज़ा 1, कोई कट नहीं रहा, 10 2 ज़ा 20, ये आ गया हमारा A इंटरसेक्शन M। एक वैल्यू हमारी आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। ओके, और वैसे ही हमें A इंटरसेक्शन F भी फाइंड करना है। तो A इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन F के लिए P A कंडीशन F इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ओके, ये नीचे वाला यहाँ पर आएगा P A कंडीशन F इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन F और यहाँ पर PF। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A कंडीशन F हमें कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ये हमें फाइंड करना है P A इंटरसेक्शन F अपॉन PF की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, तो अब ये जो नीचे वाला यहाँ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन F, कोई कट नहीं रहा तो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन F। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, देयर आर 2 गोल्ड कॉइन्स एंड 4 सिल्वर कॉइन इन अ बॉक्स, द अदर बॉक्स कंटेन 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर कॉइन्स।
कॉइन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स, सब में से एक एक कॉइन हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन एंड अदर इज सिल्वर कॉइन। दो बॉक्स में से एक एक कॉइन सिलेक्ट करना है, एक में से एक में से एक। तो जो दो कॉइन सिलेक्ट करेंगे वो एक गोल्ड कॉइन और एक सिल्वर कॉइन होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो ऐसे जो गोल्ड और सिल्वर हमें सिलेक्ट करना है, तो पहले बॉक्स में से अगर गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से पहले थोड़ा रफ वर्क करेंगे। ये एक बॉक्स है, ये है बॉक्स 1 और ये है बॉक्स 2। ओके, तो इसमें पहले में 2 गोल्ड हैं, 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर। ओके, और यहाँ पर दूसरे में 3 गोल्ड हैं। ओके, 3 गोल्ड और 5 सिल्वर हैं। 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर, 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर। बॉक्स 1 में टोटल 6 कॉइन्स हैं और बॉक्स 2 में टोटल 8 कॉइन्स हैं। ओके, तो हमें सिलेक्ट करना है, तो पहले बॉक्स में से अगर गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे बॉक्स में से एक सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करना होगा, या तो पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना होगा। ऐसे दो अलग अलग कॉइन हमें सिलेक्ट करने हैं, या तो और की कंडीशन इसमें है। ओके, देखो इस तरह से हम इसे लिख के बताएंगे। बॉक्स 1 गोल्ड एंड बॉक्स 2 सिल्वर। ओके, और या तो बॉक्स 1 में से या तो पहले गोल्ड ले लो और बॉक्स 2 में से सिल्वर ले लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन बॉक्स 1 में से सिल्वर एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड। आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। ओके, तो दूसरे में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना होगा। ऐसे दो अलग अलग कॉइन हमें सिलेक्ट करने हैं, या तो और की, यहाँ पर और की कंडीशन इसमें है कि अगर पहले में से सिल्वर दूसरे में से गोल्ड, या फिर पहले में से गोल्ड और दूसरे में से सिल्वर, तो ये कंडीशन है। ऐसा जब सम हो तो स्टार्टिंग थोड़ा रफ वर्क से करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर समझना है कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं। ओके, ये बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स। पहले बॉक्स में 2 गोल्ड और 4 सिल्वर कॉइन हैं, दूसरे बॉक्स में 3 गोल्ड और 5 सिल्वर कॉइन हैं। ये पहले रफ में लिख दो। हमें जो सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि बॉक्स 1 में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं और बॉक्स 2 में से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर और, है ना। और अगर बॉक्स 1 में से सिल्वर और बॉक्स 2 में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आएगी कि बॉक्स 1 में से गोल्ड और बॉक्स 2 में से सिल्वर, या फिर बॉक्स 1 में से सिल्वर और बॉक्स 2 में से गोल्ड। तो ये फाइनल कंडीशन है, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और ये जो फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। इस सम को कई मेथड से कर सकते हैं। यूनियन मेथड से करो तो भी हो सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करो तो भी हो सकता है, इफ़ एंड देन आ सकता है कि इफ़ फर्स्ट से गोल्ड, सेकंड में से सिल्वर, इफ़ देन वाली कंडीशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। कोई मेंशन नहीं होता, एग्ज़ाम में भी मेंशन नहीं होता कि इसे कौन से मेथड से करना है। एक ही सम को 3 से 4 मेथड से किया जा सकता है, और ये आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी की मेथड बता रहे हैं
जिससे इजीली सम सॉल्व हो जाएगा। एंड और की मेथड, एंड मतलब मल्टीप्लाई है ना, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। तो पहले अगर ये रफ वर्क हो जाए तो आप लोग ऐसे करो कि ये जो 4 सिचुएशन है 1 2 3 4 4 सिचुएशन है, इन 4 सिचुएशन की पहले अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। 4 इवेंट भी आप कह सकते हो, इवेंट ए बी सी डी। इवेंट ए पहले बॉक्स में से गोल्ड सिलेक्ट करना, इवेंट बी दूसरे में से सिल्वर सिलेक्ट करना, इवेंट 3 बॉक्स 1 में से सिल्वर या इवेंट 4 बॉक्स 2 में से गोल्ड सिलेक्ट करना। फिर उसे एंड और के हिसाब से मल्टीप्लाई या प्लस कर देंगे। ये सिंपल वे है इस सम को सॉल्व करने का। तो ये पहले रफ वर्क हो जाए तो उसके हिसाब से ये 4 इवेंट ढूंढते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 बॉक्स हैं, दोनों में टोटल अलग अलग कितने कॉइन्स हैं। पहले में 2 और 4 मिलाकर 6 टोटल, दूसरे में 3 और 5 8। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 6 कॉइन्स। ओके, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे 2 गोल्ड 4 सिल्वर इन बॉक्स 1। ओके, 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर इन बॉक्स 1। तो पहले बॉक्स में 6 कॉइन्स हैं। फिर देयर आर 8 कॉइन्स, देयर आर 8 कॉइन्स, दूसरे में 8 कॉइन्स हैं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 गोल्ड 5 सिल्वर इन बॉक्स 2। ओके, क्योंकि अब इवेंट फाइंड करेंगे तो बॉक्स 1 में टोटल अलग होगा और बॉक्स 2 में टोटल अलग होगा। ये टोटल लिख दिया। अब ये 4 इवेंट हमें ढूंढने हैं, ए बी सी डी। रफ में पहले लिख लो तो बाद में क्लियर रहेगा। इवेंट ए बॉक्स 1 में से गोल्ड हमें सिलेक्ट करना है, ये इवेंट ए। तो यहाँ पर 2 पार्ट में इवेंट फाइंड करेंगे। इवेंट ए, अगले पेज पर चलते हैं। इवेंट ए, इवेंट ए इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ गोल्ड, सिलेक्शन ऑफ गोल्ड। ओके, कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1, गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू 2/6, यानी कि कट करेंगे तो 1/3। ओके, पहले बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए। तो पहले बॉक्स में गोल्ड कॉइन 2 हैं। ओके, पहले बॉक्स में यहाँ पे दोबारा बॉक्स बना देते हैं, चलो 2G और 4S, और यहाँ पर दूसरे बॉक्स में 3G और 5S। G मतलब गोल्ड, S मतलब सिल्वर। ओके, तो टोटल कॉइन 6 हैं। देखो 2 और 4 6 हैं, तो इसलिए नीचे 6 और इसमें गोल्ड के कितने हैं 2। तो अभी गोल्ड की बात हो रही है इसलिए 2 ऊपर, तो कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। ओके, बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है ना, जो पूछा है वो ऊपर, जो पूछा है वो ऊपर और टोटल नीचे। तो यहाँ पहले बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना है। गोल्ड कॉइन 2 हैं। ओके, तो पहले बॉक्स में गोल्ड कॉइन 2 हैं और टोटल कॉइन 6 हैं, इसलिए 2/6 कट किया तो 1/3। ये हो गया इवेंट ए। फिर इवेंट बी, इवेंट बी इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2।
अब देखो, पहले बॉक्स में से सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन कितने हैं 4 और टोटल हैं 6। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी बी इज इक्वल टू m/n। दूसरे में सिल्वर कॉइन है, यानी कि 5 टोटल कॉइन है 8 और सिल्वर के कितने हैं 7। तो अब इवेंट बी ये हो जाएगा 5/8। ओके, बॉक्स 2 तो उसकी प्रोबेबिलिटी m/n। दूसरे में सिल्वर कॉइन है 5 टोटल कॉइन है। ओके, तो 5/8। अब इवेंट सी में है सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1। सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1, यानी कि अब बॉक्स 1 में से, ठीक है। पीबी दूसरे में सिल्वर कॉइन 5 हैं। हाँ, तो यहाँ पर बॉक्स 2 की बात हो रही थी, ठीक है। तो इवेंट सी में पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन, जिसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1, पहले बॉक्स में से सिल्वर कॉइन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी सी इज इक्वल टू, पहले बॉक्स में सिल्वर कॉइन 4 हैं। ओके, टोटल कॉइन 6 हैं, तो ये हो जाएगा 4/6। ओके, इसको कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 3 ज़ा। या फिर इवेंट डी, अब इवेंट डी सिलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2। बॉक्स 2 में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना। ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, तो बॉक्स 2 में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना दूसरे बॉक्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी डी इज इक्वल टू m/n। दूसरे में गोल्ड कॉइन है 3 और टोटल कॉइन है 8, तो ये हो जाएगा 3/8। जैसे यहाँ दूसरे में सिल्वर कॉइन कितने थे 5 है ना, और टोटल कॉइन थे 8, तो इसलिए ये 5/8 हो गया था। तो ये इवेंट ए बी सी डी सबकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। ओके, 4 इवेंट भी हो गया। अब 4 इवेंट अलग अलग ढूंढ लिए। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, तो उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन ऑफ वन गोल्ड coin and one silver coin from either box, यानी किसी में से भी। ओके, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन एंड अदर इज सिल्वर कॉइन। पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। इसमें ये फाइनल प्रोबेबिलिटी बताएंगे। यहाँ फाइनल प्रोबेबिलिटी लिखें तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्शन ऑफ वन गोल्ड कॉइन एंड वन सिल्वर कॉइन फ्रॉम आइदर बॉक्स। आइदर मतलब एक एक करके, फाइनल सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है कि हमें क्या फाइंड करना है। और अब यही कंडीशन लिख सकते हैं कि बॉक्स 1 में से
फिर से बॉक्स बना देते हैं भाई आपके लिए। ये हो गया आपका 2 गोल्ड 4 सिल्वर, ओके, एंड 3 गोल्ड 8 सिल्वर। ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ओके, बॉक्स 1 बॉक्स 2। एंड बॉक्स 2 में से सिल्वर और बॉक्स 1 में से सिल्वर एंड बॉक्स 2 में से गोल्ड। देखो हमारी कंडीशन कहाँ है, एक बारी यहाँ पर हमने बॉक्स बनाए थे ना, कहाँ गया बॉक्स, ये रहा कि पहले बॉक्स में से क्या लेना है, पहले गोल्ड कॉइन, ठीक है, फिर सिल्वर कॉइन दूसरे में से, फिर सिल्वर कॉइन पहले में से, और फिर गोल्ड कॉइन दूसरे में से। इस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी यहाँ पर। तो अब ऐसे ही ब्रैकेट में बनाकर इसके नीचे ये लिख सकते हैं, ये ही लिखना है तभी। तो ये 4 इवेंट हमने फाइंड किए और तभी हमें एंड और की कंडीशन पता चलेगी। एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। जो फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बॉक्स 1 में से गोल्ड, बॉक्स 2 में से सिल्वर, या फिर बॉक्स 1 में से सिल्वर, बॉक्स 2 में से गोल्ड, जिसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बॉक्स 1 से गोल्ड। तो इसके लिए देखो क्या हमारी मिली थी प्रोबेबिलिटी, 1/3 इंटू 5/8। इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 2/3 इंटू 3/8। ये हमने कैसे लिखा, देखो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ना यहाँ पर चारों, 1/3, 5/8, 2/3 और 3/8। इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ। 1/3 इंटू 5/8, ओके, प्लस, नहीं तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, हाँ इसको यहाँ पर ही कर दो, चलो इस तरह से 1/3 सबकी प्रोबेबिलिटी पीछे देख लेना, इंटू 5/8, है ना, और उसके बाद प्लस 2/3 प्लस 3/8, इस तरह से, ओके। तो बॉक्स 2 में से गोल्ड ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी सिल्वर, तो उसकी लिखेंगे बॉक्स 1 से गोल्ड, तो सिलेक्ट किया तो उसका आंसर 1/3 था, है ना। बॉक्स 1 में से गोल्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई करना था, एंड का मतलब यहाँ पे एंड है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई, ओके। बॉक्स 2 में से सिल्वर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 में से सिल्वर, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8, और का मतलब प्लस। दूसरे ब्रैकेट में बॉक्स 1 में से सिल्वर, बॉक्स 1 से सिल्वर, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आई है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बॉक्स 2 में से गोल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, बॉक्स 2 में से गोल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। तो ये हो गई सिंपल प्रोबेबिलिटी, कोई कंडीशन, कोई यूनियन, कोई इंटरसेक्शन, कुछ नहीं। बेसिक इवेंट से फाइंड करो, आंसर सेम ही मिलेगा। अब सीधा मल्टीप्लाई और प्लस ही करना है। तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 8 तिया 24, प्लस 3 से 3 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर आएगा 1/4, या मत कट करो, तो ये देखो 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। कट नहीं करना है तो मत करो भले, ठीक है। ये सब की प्रोबेबिलिटी लिखकर यहाँ कर, एंड की जगह मल्टीप्लाई, और की जगह प्लस, एंड की जगह मल्टीप्लाई, ओके। तो पीछे हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी वो सभी यहाँ पर लिख दी, और इस तरह से सॉल्यूशन 5 + 6 = 11/24, ये हमारा आंसर। बॉक्स 1 में से गोल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, पीछे देख लेते हैं एक बारी,
बॉक्स 1 में से गोल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। बॉक्स 2 में से सिल्वर, उसकी 5/8। बॉक्स 1 में से सिल्वर 2/3। बॉक्स 2 में से गोल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। तो इन सबको हमने यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इन सभी कंडीशन के हिसाब से, जो इवेंट थे उनके हिसाब से हमने यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी और इसे सॉल्व कर दिया। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।